Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक वेलोसिटी सिलेक्टर। तो क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर बच्चों? देखो सपोज करो बच्चों आपके पास इधर से एक पॉजिटिव चार्ज की बीम आ रही थी, मतलब उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज थे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे थे। कोई ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था, कोई कम स्पीड से मूव कर रहा था। तो मैं चाहता हूं कि इधर से जब चार्ज पार्टिकल एंटर करें तो इस साइड सिर्फ मुझे एक फिक्स वेलोसिटी के या स्पीड के चार्ज पार्टिकल मिले, मतलब जिसकी वेलोसिटी v होगी वो वाले चार्ज पार्टिकल बस मेरे पास आगे आए, बाकी उसमें से जो अलग वेलोसिटी के होंगे वो मेरे पास ना आए। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर, मतलब आपने उस चार्ज पार्टिकल्स की बीम में से कुछ चार्ज पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना है। और कंडीशन क्या है कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उनकी जो स्पीड है उनकी या जो वेलोसिटी है वो क्या हो, फिक्स मतलब कांस्टेंट हो। तो यहां पे हमने उसके लिए क्या किया, देखो हमारे पास मान लो एक चार्ज है Q, उसी बीम में से मैंने एक चार्ज लिया Q और उसकी स्पीड है V। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो चार्ज जिसकी स्पीड v है या वेलोसिटी v है वो यहां से सीधा चले जाए, और जिसकी वेलोसिटी मान लो इसके पीछे एक और चार्ज आ रहा था, इसकी वेलोसिटी v डैश है, v डैश इज लेट इट बी ग्रेटर देन v। मान लो कि इस वाले चार्ज की वेलोसिटी इससे क्या है, ज्यादा। मैं चाहता हूं कि इस साइड सिर्फ वही चार्ज आए जिसकी वेलोसिटी v है। तो v डैश वाला चार्ज जो है, चार्ज दोनों पे सेम है, बीम जो है सेम चार्जेस की है, पर किसी की वेलोसिटी ज्यादा है किसी की वेलोसिटी कम है। तो मैं चाहता हूं कि इस साइड कौन सा चार्ज है जिसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो मैं इस तरफ ऐसा कुछ रीजन बनाऊंगा जो सिर्फ इस चार्ज को यहां से सीधा आने देगा, इस वाले चार्ज को सीधा आने नहीं देगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे क्या है, ज्यादा है, या इससे क्या है, कम है। ये भी हो सकता है कि कम है तो भी नहीं आने देना हमने, ज्यादा है तो भी नहीं आने देना। तो उसके लिए देखो हमने यहां पे एक रीजन क्रिएट किया है, एक ऐसा रीजन बच्चों जिसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये मैंने दो प्लेट्स लगा दी यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज की, मान लो सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। और आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइंस है ये शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस रीजन में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे रेड कलर के एरो के साथ जो मैंने शो किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इस रीजन में आपने इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप कर दी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट इट बी ई नॉट, या ई लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। दूसरा बच्चों इस रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट की है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने जो प्रोड्यूस किया है यहां पे दैट इज बी। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब ये एक ऐसा रीजन है बच्चों जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में आपको सबसे पहले तो एक ऐसा रीजन क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, ऊपर से नीचे की तरफ, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल जब v वाला जिसको आप चाहते हो कि सीधा चले जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अंदर अरेंजमेंट रखनी पड़ेगी ना। तो ये तो चलो आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। कि भी जब आप स्पेसिफिक चाहते हो कि सिर्फ v वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल यहां से इधर आए सीधा, तो आप e और b जो है वो कितनी वहां पे रखें कि ये वाला पार्टिकल सीधा आए ये वाला ना आए। तो उसके लिए देखो यहां पे जैसे ये चार्ज पार्टिकल बच्चों एंटर करेगा, अब आपको पता है whenever a charge particle is moving in a magnetic field उस पे क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस चार्ज पे जब ये वाला चार्ज अंदर जाएगा तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स में, आपने पढ़ा है Q V क्रॉस B, ये लगेगी ना। अब V और B दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा एंटर करेगा अंदर इस तरह, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90। तो ये बन गया QVB sin 90, और sin 90 कितना होता है 1। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। अब आपको ये भी पता है कि बच्चों जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, और किसके इक्वल होती है वो, Q इंटू E के। तो इस चार्ज पार्टिकल पे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, इस चार्ज पार्टिकल पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी।
पर मैं चाहता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसा सीधा ही इस स्लिट में एंटर करे, इस रास्ते में एंटर करे और सीधा इस रास्ते से बाहर आ जाए। वो तभी पॉसिबल है बच्चों जब इस चार्ज पे नेट फोर्स कितनी लगे, जीरो। नेट फोर्स जीरो होगी तभी बच्चों ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, ड्रूम करके ऐसे सीधा निकल जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है। तो आपको पता है जब भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उस पे फोर्स जो लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे अगर मान लो ये चार्ज पार्टिकल किसी टाइम पे यहां पे था, इस पॉइंट पे, तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किधर लगेगी, इस तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है बच्चों, नीचे की तरफ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, वो किस तरफ लग रही है। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए यू हैव टू रूल्स, आइदर यू कैन यूज राइट हैंड कर्ल रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। देखो ये चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है तो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कर्ल करना है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसको अंदर कर्ल किया, थंब मेरा ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों इस चार्ज पार्टिकल पे वो किधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लो, ये वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, तो थंब इस केस में भी क्या है, ऊपर। तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी, ऊपर लगेगी। और अगर आप चाहते हो कि ये v वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल यहां से सीधा चले जाए, दैट इज पॉसिबल ओनली अगर ये मैग्नेटिक फोर्स बच्चों और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सो दैट नेट फोर्स कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। तो दोनों को इक्वल कर दो, QVB इज इक्वल टू QE। ये चीज आ गया, Q से Q कैंसिल, तो V कितना आ गया बच्चों, E/B। तो इसका मतलब बच्चों अगर आप चाहते हो कि इस साइड से चार्ज पार्टिकल इधर आ जाए, वो भी कितनी वेलोसिटी वाला, सिर्फ v वेलोसिटी वाला, तो आपको अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक तो परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी तभी वो कैंसिल होगी, दूसरी उनकी वैल्यू इस तरह रखनी पड़ेगी कि जो रेशियो है बच्चों वो उस वेलोसिटी के इक्वल आ जाए जो वेलोसिटी आपने सिलेक्ट की है, मतलब जो वेलोसिटी आप चाहते हो कि सीधा निकल जाए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो E/B की रेशियो किसके इक्वल आनी चाहिए, V के इक्वल आनी चाहिए, तभी ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लगी या नहीं। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये तो हो गया सीधा निकल गया, अगर मान लो कि अब वो चार्ज पार्टिकल आया है जिसकी वेलोसिटी जो है बच्चों v डैश है, जो v से ज्यादा है, सुनो मेरी बात अब ध्यान से, ये वाला तो सीधे ही चला जाएगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, जीरो, क्योंकि हमने इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह क्रिएट कर दी कि रेशियो v के इक्वल आए। पर अब मैं वो वाला चार्ज पार्टिकल इधर से भेज रहा हूं जिसकी वेलोसिटी क्या है, v डैश, क्या ये सीधा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी E/B की रेशियो तो v के इक्वल है और हमने अब कौन सा भेजा, v डैश, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v वाली वेलोसिटी से ज्यादा है। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल तो सीधा निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए आप देखो यहां से, जैसे ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा इस पे भी क्या होगा, फोर्स एक ऊपर की तरफ लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, एक नीचे की तरफ लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही लगेगी ना। तो अब इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी बच्चों वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू QV-B, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, QE। वो पहले भी उतनी लग रही थी और ये अब भी उतनी लग रही है, पर मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो गई क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। पहले लग रही थी QVB, अब कितनी लगी, QV-B। तो इस केस में मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे बच्चों। वो इक्वल इस केस में थे जब वेलोसिटी v थी, अब हमारी वेलोसिटी कितनी है, v डैश, जो v से क्या है, बड़ी है। तो इस केस में बच्चों आपकी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जो है बच्चों वो जीरो नहीं होगी। किस तरफ होगी नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। मतलब इस केस में आपका जो चार्ज पार्टिकल है बच्चों वो सीधा आएगा ऐसे, जैसे वो एंटर करेगा उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी,
और ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे करते करते ऐसे हो जाएगा। तो आगे तो क्या है, स्लिट तो सिर्फ यहां पे थी, आगे तो रास्ता बंद है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल यही ट्रैप हो जाएगा। क्यों ट्रैप हो गया? क्योंकि इस केस में ऊपर वाली फोर्स क्या थी, बड़ी थी। वहीं अगर बच्चे मैं अब ऐसा चार्ज पार्टिकल भेजूं जिसकी वेलोसिटी v से कम है, v वाला सीधा जा रहा था, ये जो चार्ज पार्टिकल आया इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है, ये वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v थी, जो v से ज्यादा था वो ऊपर चला गया क्योंकि उस केस में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा थी। अगर मैं बोलूं अब मैंने चार्ज पार्टिकल ऐसा भेजा जिसकी वेलोसिटी v से कम है, ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी जो है वो v से कम है, तो अब क्या होगा, अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यही होगा ना, पहले वेलोसिटी बढ़ा दी थी तो ये फोर्स बढ़ गई, अब वेलोसिटी कम कर दी, इससे कम कर दी, तो ये फोर्स इससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पहले जब वेलोसिटी v थी ये दोनों इक्वल थे, जब आपने बढ़ा दी वेलोसिटी तो ये वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से बड़ी हो गई, और जब आपने वेलोसिटी v से कम कर दी तो ये वाली फोर्स जो है आपकी मैग्नेटिक फोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अब क्या हो गई, कम हो गई। मतलब अब कौन सी फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ज्यादा है। तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल आएगा, अब जो चार्ज पार्टिकल आएगा जिसकी वेलोसिटी v से कम है वो क्या होगा, यहां से एंटर करेगा, अब बड़ी फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, नीचे की तरफ, तो वो वाला चार्ज पार्टिकल ऐसा चला जाएगा, आगे रास्ता बंद है तो ये सीधा नहीं मिल पाएगा मुझे, तो मुझे तो सीधा वही चार्ज पार्टिकल मिलेगा जिसकी वेलोसिटी आपने सिलेक्ट की थी, मतलब v। और ये सिलेक्ट कैसे करोगे आप, आपको पता होना चाहिए अब से कि जो भी पार्टिकल आपने सिलेक्ट करना है उसकी वेलोसिटी जो है v है, तो उसके लिए यू हैव टू डू दैट कि e और b को इस तरह सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उनकी रेशियो आपकी सिलेक्टेड वेलोसिटी के इक्वल आ जाए। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका करवा देता हूं। Now look at this numerical बच्चों, an electron beam passes through a magnetic field of 2 into 10 raised to power minus 3 टेस्ला। तो आपको इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 into 10 raised to power minus 3 टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 3.4 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठे लग रहे हैं। इफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनडिविएटेड, तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव कर रहा है उनका पाथ अनडिविएटेड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो इसमें से बिल्कुल सीधा ही चला गया, तो बताओ स्पीड कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रीजन में से निकला है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो अनडिविएटेड मतलब सीधा ही निकल गया, तो वो कौन सा रीजन होगा बच्चों, वो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला रीजन होगा, है ना। वहीं पे है कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और चार्ज पार्टिकल पे कुछ हो भी नहीं रहा, और अगर उस इलेक्ट्रॉन पे कुछ नहीं हो रहा तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू E by B। अभी तो आपको पढ़ा है, यही तो है वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में जा रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड तभी जाएगा जब उसकी वेलोसिटी E by B के रेशियो के इक्वल होगी। तो बस फिर वैल्यू को पुट कर दो, E कितना है 3.4 into 10 raised to power 4, B कितना है 2 into 10 raised to power minus 3, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा 3.4 into 10 raised to power 4 into 10 raised to power 3 divided by 2, 2 ones are 2, 2 sevens are 14, तो वेलोसिटी आई 1.7 into 10 raised to power 4 and 3 7, तो ये आ गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो उस केस में बताओ रेडियस क्या होएगा सर्कुलर पाथ का। अब देखो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो आपको पता है कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा रीजन था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाई थी, परपेंडिकुलर होती है ना इस तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, डाउनवर्ड होती थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने हटा दी, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आ रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। अब एक इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आता है, आपको पता है उस केस में वो क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ, उसके लिए डायरेक्शन के लिए रूल है आपके पास, है ना। तो डायरेक्शन तो पूछी नहीं उसने, सिर्फ रेडियस पूछा है, पर आपको इतना तो पता है ना कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ऐसे रीजन में आएगा जहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी चार्ज की वेलोसिटी के, तो इसका मतलब वो सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा चार्ज पार्टिकल, और उसका रेडियस निकालने का सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पिछली वीडियोस में करवाया था आपको, mv/q, है ना ये फॉर्मूला। तो m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 into 10 raised to power minus 31, b कितना है आपका 1.7 into 10 raised to power 7,
चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट अगेन आप पे है, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं 4.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आपको पूछा गया है फाइंड स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या होता था बच्चों? चार्ज बाय मास, इसकी रेशियो को बोलते थे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो ये यहां पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज की बीम दी है, वो ये एंटर करी, ये कौन सा रीजन बनाया है? दिस इज वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर है ना बच्चों, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इस तरफ नीचे की तरफ, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E गिवन है आपको, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, B गिवन है। उसके बाद देखो यहां से ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये ऐसे एंटर किया। आपको पता है कि यहां से वही चार्ज पार्टिकल इधर सीधा जा सकता है जिसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है बच्चों? E बाय B के इक्वल होती है। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बीम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आगे आपको यहां पे वही चार्ज पार्टिकल मिलेंगे जिसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? E बाय B। बाकी नहीं आगे जा पाएंगे, बाकी तो आपको पता था क्या हो जाता है, इधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या इधर वो यहां पे ट्रैप हो जाते हैं। सिर्फ v वेलोसिटी जिसकी वैल्यू E बाय B की रेशियो के इक्वल होती है वही आगे जा पाता है। तो यहां से ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ। अब आगे एक ऐसा रीजन है जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी वैल्यू दी है मैग्नेटिक फील्ड की? B नॉट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल जो था वो परपेंडिकुलर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो आपको पता है कि यहां पे वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो यहां पे वो इस तरह सर्कुलर पाथ फॉलो करके ऐसे यहां पे पहुंचा, और रेडियस कितना दे दिया आपको? R रेडियस दे दिया। और आपसे क्या पूछ लिया? चार्ज बाय मास की रेशियो पूछ ली। तो कैसे निकालोगे बच्चों? देखो आपको ये बता दिया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कितना रेडियस बना रहा है यहाँ पे R, और आपको ये भी पता है बच्चों कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? m v बाय q। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे? B नॉट। इस वाले रीजन की मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी आ गई? B नॉट। निकालने को क्या बोला उसने? चार्ज बाय मास की रेशियो, तो वो कितनी आ गई? ये चार्ज बाय मास की रेशियो निकालनी, तो Q बाय M इज V बाय R B नॉट। यही चीज आ गई ना बच्चों, ये चार्ज इधर चला गया, मास इधर चला गया, R नीचे आ गया, ये चीज। अब आपको तो V भी नहीं पता, आपको तो सिर्फ ये बताया मैंने कि चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो आपको V भी नहीं पता, पर इतना तो पता है ना बच्चों कि इधर जो चार्ज पार्टिकल एंटर होगा उसकी वेलोसिटी E बाय B के इक्वल होती है। तो V की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? E बाय B। तो यहां से Q बाय M इज E बाय B डिवाइडेड बाय R B नॉट। तो कितना आंसर आ गया? Q बाय M इज E बाय R B B नॉट। तो ये निकला आपका चार्ज बाय मास की रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। बच्चों एक्चुअल में बच्चों ये एक मेथड है जिससे आप चार्ज बाय मास की रेशियो निकालते हो, और ये मेथड किसने यूज किया था? ये मेथड यूज किया था थॉमसन, जे थॉमसन था ना, थॉमसन मॉडल वाला, उसने ये मेथड यूज किया था किसी भी चार्ज के मास की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। उसने बेसिकली चार्ज बाय मास की रेशियो इस मेथड से कैलकुलेट की, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसको। तो उसने ये मेथड यूज किया, ठीक है। जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो को निकालने के लिए ये सेटअप लगाया। उसने क्या किया, अब आपको पता नहीं कि कितनी चार्ज जो है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, कुछ नहीं पता आपको कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, ना आपको उसका चार्ज पता है, और आप चाहते हो कि चार्ज बाय मास की रेशियो निकालना चाहते हो, है ना मास पता है, ना उसका चार्ज पता है आपको, ना ये पता है कि कितनी वेलोसिटी से आ रहा है। तो पहले चीज उसने वेलोसिटी को कंसेप्ट को पता करने के लिए वेलोसिटी सिलेक्टर का रीजन बना दिया। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में उसको ये पता था कि मैंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड रखी है। तो उससे जब उसको पता लगा कि ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां एंटर कर गया है, अब एंटर कर गया है तो उसको पता लग गया कि अगर ये एंटर किया है यहाँ पे बिल्कुल सीधा, तो तभी पॉसिबल है जब उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? E बाय B की। तो पहला कंसेप्ट हो गया उसका कवर कि भी वेलोसिटी तो निकल गई ना। अब वेलोसिटी निकल गई, उसके बाद यहां से ये ऐसे गया, यहां पे उसने रखी होती है बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट। कौन सी प्लेट? फोटोग्राफिक प्लेट। ये ऐसी प्लेट है जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर से आके इधर टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा? सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएगी, स्पार्कलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे उसे पता लग जाएगा
कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ पे किस पॉइंट पे आके टकराया है। अब जैसे ही वो यहाँ पे टकराएगा उसको पता लग जाएगा कि भी चार्ज पार्टिकल आया तो किस पाथ को फॉलो करके होगा, सर्कुलर को, यहाँ पे सेमी सर्कल है ना, आया तो ऐसे ही होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया, एंडिंग पॉइंट पता लग गया, वो रेडियस निकाल सकता है यहां से, तो उसने रेडियस निकाल दिया। वंस यू गेट रेडियस, अब आपको पता है कि बाय थ्योरी रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो R इज mv बाय qb, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b नॉट थी। अब इस फॉर्मूले में चार्ज बाय मास की रेशियो तभी निकल पाती जब वेलोसिटी पता होती, तो वेलोसिटी उसने पहले निकाल दी थी, किसकी इक्वल थी, E बाय v। तो इस तरह उसने चार्ज बाय मास की रेशियो निकालनी शुरू की बच्चों, समझे बात। तो ये था थॉमसन का मेथड जिससे उसने मास निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि चार्ज अगर पता लग गया, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू डाल दो तो आपको मास ऑफ चार्ज पार्टिकल पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने न्यूमेरिकल के साथ साथ ही आपको ये कंसेप्ट भी सिखा दिया कि इन शॉर्ट अगर कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आया, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा पूछा जाता है, कभी भी ये आया बच्चों तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कहीं वहां पे डायग्रामेटिकली ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब आपने ये भी सीख लिया। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप अब आपको वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा।